क्या आप कम उम्र में हो रहे सफ़ेद बालों से परेशान हैं? या फिर उम्र के साथ हो रहे सफ़ेद बाल दुगनी तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं? घबराइए नहीं, भारत में 27% पॉपुलेशन इन समस्याओं से जूझ रही है और इन दोनों ही कंडीशंस के उपाय हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आगे बढ़ने से पहले अपने बालों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हमारे बाल हमारी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा होते हैं। घने और लहराते बाल अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होते हैं। हमारे बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इस पार्ट को हेयर शाफ्ट बोलते हैं और इस पार्ट को हेयर रूट बोलते हैं। हर एक रूट हेयर फॉलिकल से सराउंडेड होती है और इस हेयर फॉलिकल के अंदर होती हैं मेलानोसाइट सेल्स, जो मेलानाइन पिगमेंटेशन रिलीज करती रहती हैं और इस मेलानाइन पिगमेंटेशन की वजह से ही हमारे बालों को ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, जिंजर या रेड कलर मिलता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मेलानोसाइट सेल्स की क्वांटिटी कम हो जाने की वजह से मेलानाइन पिगमेंटेशन का रिलीज कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं और इसे हम कैनेटीज बोलते हैं। बालों के सफ़ेद होने की उम्र पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में यह एज 25 ईयर्स मानी जाती है। मतलब आपके 25 साल के बाद नॉर्मली बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के बाल 25 साल की उम्र से पहले सफ़ेद होने लगे तो उसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर बोलते हैं, यानी समय से पहले बालों का सफ़ेद होना। साथ ही 25 साल के बाद अगर आपके बाल बेहद तेज़ी से सफ़ेद होने लगे तो इन दोनों ही कंडीशन के कुछ कारण हो सकते हैं। वो कारण और उनके सॉल्यूशंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला कारण हो सकता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन जैसे कि विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन D3, विटामिन A, विटामिन E और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फेरेटिन, जिंक, कॉपर की कमी से बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। इनमें से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी सबसे मुख्य और सामान्य कारण है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट ले सकते हैं। आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं जिसमें पहले बताए गए सभी विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट हों। रिसर्च के अनुसार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से सफ़ेद होने वाले बाल थोड़े ही समय में फिर से काले हो जाते हैं। रीसेंट एडवांसेस के चलते कुछ शैम्पूज मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि विटामिन C एंड E होते हैं। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वह भी बालों के लिए हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट रीज़न है इमोशनल स्ट्रेस। अगर आप जीवन में किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहे हैं तो आपके बाल अचानक ही सफ़ेद होना शुरू हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। योगा, मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं। इसी के बारे में मेरी एक वीडियो है पॉजिटिव माइंड, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। ये वीडियो आपका स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न है स्मोकिंग। 2014 में मोजले एंड गिब्स ने एक रिसर्च में पाया कि स्मोकिंग न सिर्फ हमारे हार्ट पे बुरा असर डालती है, बल्कि कम उम्र में ही सफ़ेद बाल और चेहरे पर बुढ़ापे के लक्षण आने लगते हैं। इसलिए आपके समय से पहले सफ़ेद होते बाल इस बात की तरफ इशारा है कि अब आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। 4th रीज़न है हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब अगर आप में थायराइड हार्मोन की कमी है तो आपके बाल समय से पहले सफ़ेद होने के साथ साथ झड़ना भी शुरू हो जाएंगे। इसको मैनेज करने के लिए आप अपना थायराइड लेवल चेक कराइए। अगर आपका थायराइड लेवल कम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। थोड़े ही समय में आप फ़र्क महसूस करने लगेंगे। 5th रीज़न है एनवायरमेंटल फैक्टर। जैसे कि अगर आप धूप में ज़्यादा देर काम करते हैं, धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो मेलानाइन पिगमेंटेशन रिलीज को हैम्पर कर देती हैं, जिससे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। इसके अलावा पॉल्यूशन भी बाल सफ़ेद होने में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है। इसको मैनेज करने के लिए आप दोपहर की धूप में कम निकलें और जब निकलें तो बालों को स्कार्फ, हैट या कैप से कवर करके निकलें। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सन प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि सन प्रोटेक्शन हेयर सीरम, मास्क एक्सेट्रा। पॉल्यूटेड एरिया में कम जाएं। अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6th रीज़न होता है अल्कोहल कंजप्शन। अगर आप रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं तो यह आपके लिए संकेत है शराब छोड़ने के लिए। अगर आप छोड़ न पाएं तो कम से कम इसको लिमिट करने की कोशिश करें।
ये तो रहे वो कारण जिनका कुछ ना कुछ हम हल निकाल सकते हैं, लेकिन इन कारणों के अलावा कुछ कारण होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, जैसे कि सर्टेन डिजीज कंडीशंस, प्रीमेच्योर एजिंग डिसऑर्डर और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से बाल जल्दी और समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। सर्टेन ड्रग्स होती हैं जैसे कि कैंसर और मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन, स्पेसिफिकली क्लोरोक्विनीन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। और लास्ट कारण हो सकता है जीन्स। हम सबके बाल अप्रोक्स उसी एज में सफ़ेद होने शुरू होते हैं जिस एज में हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के बाल सफ़ेद हुए थे। अब मैं आपको कुछ अननोन फैक्ट्स बताती हूँ सफ़ेद बालों के बारे में। सफ़ेद बाल काले बालों से ज़्यादा स्टिफ होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। सफ़ेद बाल काले बालों से 4 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं। आदमियों में सफ़ेद बाल सबसे पहले कान के आसपास आते हैं और फिर पूरे सिर में फैल जाते हैं, जबकि औरतों में सफ़ेद बाल स्कैल्प की बाउंड्रीज में आने शुरू होते हैं और पूरे सिर में फैल जाते हैं। समय से पहले सफ़ेद होने वाले बाल ही सबसे ज़्यादा हेयर लॉस का कारण बनते हैं। डेनमार्क के एक इंस्टीट्यूट द कोपेनहेगन सिटी हार्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट की और उसमें पाया कि जिन लोगों के बाल समय से पहले सफ़ेद होते हैं वो 3 गुना रिस्क पर होते हैं हार्ट अटैक आने के। अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपके लिए यूज़फुल रही तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से आपने कौन से आइडियाज़ ट्राई किए और आपके लिए फ़ायदेमंद रहे या नहीं, और आपके बाल काले हुए या नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपके बाल काले हों या सफ़ेद हों, अपने आप को हमेशा एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे दूसरे लोग कैसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेल्थ एंड साइकोलॉजी।